अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिपिड एक्सप्लेन करेंगे। आज का लेक्चर इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से और इफेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बहुत सारे चीज़ें सीखेंगे। आज के लेक्चर लिपिड का इंट्रोडक्शन, इसका प्रॉपर्टी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिपिड एसिड ग्लिसरॉल को एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक lipid. The lipid are the collective name for the variety of organic compound such as fat, oil and wax. लिपिड का ये एक कलेक्टिव नेम है। कलेक्टिव नेम का मतलब ये मजमूई नेम है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड उस कंपाउंड को कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो फैट्स, ऑयल एंड विक्स क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उनको हम फॉर एग्जांपल एसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, टर्फिनाइड और स्टेरॉइड, ये क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उसको हम मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? लिपिड कहते हैं। और इसका कंपोजिशन क्या है? ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है? तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड समटाइम नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आल्सो आर प्रेजेंट। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बना हुआ है, लेकिन कुछ लिपिड में नाइट्रोजन और फास्फोरस भी मौजूद है। ये इसका इंट्रोडक्शन था। प्रॉपर्टी ऑफ लिपिड के लिपिड का खसूसियत क्या है? लिपिड आर नॉन पोलर। लिपिड आर नॉन पोलर। लिपिड का ये एक नॉन पोलर है। सो दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सो इसी वजह से ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से लिपिड को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रो का मतलब क्या है? हाइड्रो का मतलब ये वाटर और बिग का मतलब ये है फोर, कि वो वाटर के साथ लविंग नहीं करता। इसका मतलब है कि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। लिपिड और सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। लिपिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल और ईथर, फॉर एग्जांपल एसीटोन, ये क्या है? ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है और लिपिड इसमें सॉल्युबल है। दे कंटेन मोर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लेस ऑक्सीजन इज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। लिपिड में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा मिकदार पर मौजूद है इज कंपेयर टू बनिस्बती ऑक्सीजन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल लिपिड का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता हूँ। C57H110NO6। ये क्या है? ये एक लिपिड है। अगर आप इनमें देखें कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ज्यादा है, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा कम है। ये एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज C6H12O6। इनमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो सेम है, तो इसी वजह से ये एक कार्बोहाइड्रेट है। तो इसी वजह से लिपिड में ज्यादा एनर्जी स्टोर है इस कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि इसका रीजन क्या है कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा है बनिस्बती कार्बोहाइड्रेट का। लिपिड इज कंपोज ऑफ फैटी एसिड। लिपिड फैटी एसिड से बना हुआ है। फैटी एसिड का जनरल फार्मूला है C+O OH। इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इस ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ R अटैच है। R को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH3 का ये एक हाइड्रोकार्बन है। C2H6 का क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जब हाइड्रोकार्बन अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम फैटी एसिड कहते हैं। तो लिपिड फैटी एसिड से बना हुआ है। जब बहुत सारे फैटी एसिड कंबाइन होकर इकट्ठे होकर तो इसे एक
बड़ा चेन लिपिड बन जाता है। एसाइल ग्लिसरॉल, एसाइल ग्लिसरॉल ये एक इम्पॉर्टेंट लिपिड है, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। एसाइल ग्लिसरॉल इज द मोस्ट एबंडेंट लिपिड इन द लिविंग थिंग। एसाइल ग्लिसरॉल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक जानदार ऑर्गेनिज्म का मोस्ट एबंडेंट लिपिड है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ज्यादा मिकदार पर लिपिड पाए जाते वो एसाइल ग्लिसरॉल है, which are composed of glycerol and fatty acid, और वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से बना हुआ है। किस तरह, ये हम इंशाल्लाह डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जाने कि ग्लिसरॉल क्या है। ग्लिसरॉल इज अ 3 carbon compound in which each carbon hydroxyl group are attached। ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल का कि इनमें 3 कार्बन मौजूद है और हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल कहते हैं। तो हर एक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उस कंपाउंड को हम ग्लिसरॉल कहते हैं। OH क्या है, OH ये एक पोलर है। ये मतलब, इसका मतलब ये कि ये वाटर में सॉल्युबल है, तो इसी रीजन से ग्लिसरॉल वाटर में क्या है, ये सॉल्युबल है। ग्लिसरॉल्स और सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि इनमें OH ग्रुप मौजूद है इसी रीजन से। और OH ग्रुप क्या है, वो पोलर है, तो ग्लिसरॉल वाटर में सॉल्युबल है। फैटी एसिड्स, इसके बाद हम फैटी एसिड एक्सप्लेन करें। फैटी एसिड कंटेनिंग 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच 1 एंड ऑफ द हाइड्रोकार्बन। फैटी एसिड क्या है कि इनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ हाइड्रोकार्बन मौजूद है। ये जनरल फार्मूला है फैटी एसिड का कि इनमें इस ग्रुप को हम कहते हैं कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन ने OH के साथ भी बॉन्ड बनाए, तो उस ग्रुप को हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ R अटैच हो, R को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ जब हाइड्रोकार्बन अटैच हो तो उसको हम फैटी एसिड कहते हैं। कि किस तरह ग्लिसरॉल और फैटी एसिड कंबाइन होकर इसे एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राइग्लिसराइड बनाता है। ट्राइग्लिसराइड ये क्या है, ये एक मोस्ट कॉमन मेंबर है क्या, एसाइल ग्लिसरॉल। किस तरह ये बनता है, ये हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक फैटी एसिड है, फैटी एसिड का फार्मूला है। जब 3 फैटी एसिड कंबाइन होकर, जब 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल के साथ कंबाइन होकर तो इससे क्या बनता है, तो इससे ट्राइग्लिसराइड बनता है। और ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये एक एसाइल ग्लिसरॉल है। जब फैटी एसिड से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और ग्लिसरॉल से OH रिमूव हो जाए, और इसी तरह एक दूसरी फैटी एसिड से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और ग्लिसरॉल से OH रिमूव हो जाए, इसी तरह एक तीसरे फैटी एसिड से H रिमूव हो जाए और ग्लिसरॉल से OH रिमूव हो जाए विद द हेल्प ऑफ स्पेशल कैटलिस्ट। एक खास कैटलिस्ट के जरिए रिएक्शन हो जाती है। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना, ये एक फैटी एसिड है और ये ग्लिसरॉल है। तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और इसी तरह ये कार्बन भी इस ऑक्सीजन के साथ और ये कार्बन भी इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और इस रिजल्ट 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाती है। और उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, जब ऑक्सीजन 2 अपोजिट साइड पर 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बना तो उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम ईस्टर्न बॉन्ड कहते हैं।
और इस प्रोसेस को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं। बॉन्ड को हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं और बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड। जब ऑक्सीजन ने दो अपोजिट साइड पर एक साइड पर एक कार्बन के साथ और दूसरी साइड पर दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना तो उस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो एक्चुअली लिपिड में ईस्टर बॉन्ड मौजूद है। तो इसी तरीके से ट्राइग्लिसराइड बनता है। ट्राई का मतलब क्या है, ट्राई का मतलब है 3 और ग्लाइसराइड का मतलब है ग्लाइसेरोल, कि वो एसाइल ग्लाइसेरोल के जिनमें 3 फैटी एसिड मौजूद है, जिनमें 3 फैटी एसिड मौजूद हो एंड 1 ग्लाइसेरोल मौजूद हो। तो उस एसाइल ग्लाइसेरोल को हम क्या कहते हैं, उस एसाइल ग्लाइसेरोल को हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। फंक्शन ऑफ एसाइल ग्लाइसेरोल या ट्राइग्लिसराइड के ट्राइग्लिसराइड या एसाइल ग्लाइसेरोल का फंक्शन क्या है। ट्राइग्लिसराइड स्टोर अ लिपिड ऑफ एनिमल। ट्राइग्लिसराइड क्या है, ये एक एनिमल का क्या है, ये एक स्टोर लिपिड है। ट्राइग्लिसराइड गिव अ डबल amount of energy than the carbohydrate and protein। ट्राइग्लिसराइड ये 2 गुना एनर्जी देता है बनिस्बती कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वो कम एनर्जी देता है बनिस्बती ट्राइग्लिसराइड का, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड में कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा मौजूद है इस कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो इसी वजह से ट्राइग्लिसराइड बहुत ज्यादा एनर्जी देता है बनिस्बती कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का। अब हम प्रॉपर्टी ऑफ फैटी एसिड पढ़ेंगे कि फैटी एसिड का प्रॉपर्टी खसूसियत क्या है। अबाउट 30 डिफरेंट फैटी एसिड आर फाउंड इन सेल, कि हमारे सेल में 30 मुख्तलिफ फैटी एसिड मौजूद है। Most of the fatty acid in cell contain 16 to 18 कार्बन एटम पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जो कार्बन का जो तादाद है वो कितने है, 16 to 18 होगा, कि एक मॉलिक्यूल में कार्बन 16 to 18 होगा इन सेल में। एसिटिक एसिड एंड ब्यूटारिक एसिड आर सिंपलेस्ट फैटी एसिड। एसिटिक एसिड जो 2 कार्बन से बना हुआ है और ब्यूटारिक एसिड जो 4 कार्बन से बना हुआ है, ये सिंपलेस्ट फैटी एसिड है। फिल्मेटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड आर मोस्ट कॉमन फैटी एसिड। फिल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड ये मोस्ट कॉमन फैटी एसिड है। और फैटी एसिड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर, और बिग का मतलब क्या है, बिग का मतलब है पुअर। वाटर के साथ लविंग नहीं करता, इसका मतलब कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, क्योंकि इनमें हाइड्रोकार्बन मौजूद है और हाइड्रोकार्बन क्या है, ये एक नॉन पोलर है। तो इसी वजह से फैटी एसिड को हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। अब हम सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पढ़ेंगे कि सैचुरेटेड फैटी एसिड में और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या फर्क है। दे हैव नो डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। इनमें कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। मतलब ये है कि इनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। They contain maximum number of hydrogen atom are possible, और इनमें हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा मौजूद है बनिस्बती अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फॉर एग्जांपल फिल्मेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड ये
सैचुरेटेड फैटी एसिड है और इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? they have one or more double bond between the carbon atom। इनमें या तो एक डबल बॉन्ड मौजूद हो या इनसे ज्यादा डबल बॉन्ड मौजूद हो, लेकिन शर्त यह है कि इनमें जरूर डबल बॉन्ड मौजूद है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जरूर मौजूद होगा। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? लिक्विड होगा। और सैचुरेटेड फैटी एसिड रूम टेम्परेचर पर क्या होगा? वो सॉलिड होगा। ये डिफरेंट है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद हो और इनमें हाइड्रोजन एटम ज्यादा मौजूद हो, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या एक से ज्यादा मौजूद हो और इनमें हाइड्रोजन एटम बनिस्बती सैचुरेटेड फैटी एसिड से कम होगा। और ये लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पर, और वो सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होगा? वो सॉलिड होगा एट रूम टेम्परेचर। और इसका एग्जांपल क्या है? ओलिक एसिड क्या है? ये एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और आर्किडोनिक एसिड क्या है? ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद हो। यहाँ पर एक एमसीक्यू अपने साथ नोट करें कि ट्राइग्लाइसराइड ये क्या है? ये एक मोस्ट एबंडेंट लिपिड है। मोस्ट एबंडेंट लिपिड है और इसको हम न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। न्यूट्रल लिपिड। ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने लिपिड का इंट्रोडक्शन, इसका प्रॉपर्टी और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड एसाइल ग्लाइसरॉल या ट्राइग्लिसराइड को एक्सप्लेन किया, और इसके साथ साथ प्रॉपर्टी ऑफ फैटी एसिड भी एक्सप्लेन किया, और अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड में डिफरेंस भी एक्सप्लेन किया। इसके बाद लेक्चर में हम फास्फोलिपिड, स्टेरॉइड, टर्फिनहाइड और विक्स को पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाने के लिए आप हमारा मदद करेंगे। अल्लाह हाफिज।